तो पिछले पार्ट में हमने पार्ट 7 में इसका प्रश्न नंबर 1 और 1 के 2 भाग थे, पहला और सेकंड, वो हमने कराया था प्रश्न नंबर 2.4 का। उसी क्रम में ये भाग 8 लिया है और इसमें प्रश्न नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लिखा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। तो हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि इसमें शून्यक कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। जिसकी जितनी अधिक घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो त्रिघात की बात चल रही है तो 3 शून्यक होंगे। पहले हम उन शून्यकों को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखिए, माना पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक हमने मान लिया गामा है। हमारे पास ये 3 शून्यक आ गए हैं। तथा माना त्रिघात समीकरण भी हमने मान ली है। क्या मान ली है, फॉर्मूला होता है इसका नॉर्मली ax³ + bx² प्लस का cx और प्लस का d। हमने मान लिया कि ये हमारी त्रिघात समीकरण है। तो हमें इसमें 3-4 बातें याद निकालनी है। एक तो a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान और d का मान, ये 4 वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम त्रिघात समीकरण को बना सकते हैं। तो यही हमें देखना है। तो इन्होंने देखिए पहला दिया है जिनके शून्यकों का योग। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से इन्होंने कहा है शून्यकों का योग हमको दिया है। शून्यकों का योग जो है सबसे पहले जो वैल्यू है वो शून्यकों के योग के लिए दर्शाई गई है 2, तो बराबर में 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा। ये फॉर्मूला भी होता है, ये होता है -b/a बराबर 2। अब यहाँ से अगर आप b का मान निकालना चाहें तो -b बराबर 2a, a 2 के साथ गुणा कर लेगा 2a। अब b का मान निकालेंगे तो b बराबर -2a। आप समीकरण 1 डाल के यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ये तो बात हुई पहली। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमको यहाँ पे दे रखा है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। तथा दूसरा हमें दिया है प्रश्न में अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। और ये वैल्यू हमें दे रखी है, आपको देखो यहाँ पे दिखा है -7, ये वाली, तो -7। अब यहाँ से बात करें c का मान निकालने की, तो c का मान है -7a। c का मान -7a। तो यहाँ से c का मान हमें a के रूप में मिल गया, समीकरण 2, इसको भी डाल दिया। अब एक तीसरा इन्होंने और बताया है, वो है तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। इसका फॉर्मूला होता है d/a। अब ये है -14, यहाँ पे देखिए आपको दिखता होगा -14, तो बराबर -14, और यहाँ पर भी माइनस ही आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे d का मान निकालेंगे तो 14a आएगा। b का मान भी निकल गया, c का भी निकल गया, d का सब a में हमने निकाल लिया। तो बस अब हमें a का मान और पता चल जाए तो हमारा ये समीकरण जो है उसका सलूशन हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली हैं। अब हम आगे ये देखेंगे, यदि a बराबर 1 हो, a बराबर हमने कितना मान लिया 1, तब क्या होगा। हमने पहला समीकरण देखिए, समीकरण 1 हमने माना है b बराबर -2a, और यहाँ पे हम -2 × a के स्थान पे 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, -2 आएगा। किसका मान आया है, b का मान हमने निकाल लिया। इसी प्रकार समीकरण 2 यहाँ से देखेंगे c की वैल्यू है -7a,
जब हम माइनस का 7 इंटू ए का मान 1 रखेंगे तो माइनस का 7 निकल के आएगा सी का मान। इसी प्रकार डी का मान यहाँ से देखेंगे, जो समीकरण हमने 3 माननी चाहिए थी, डी का मान 14a है, तो डी बराबर 14, ए का मान 1, 14 एकम 14। तो हमें ए का मान जब हमने 1 माना तो हमें बी सी डी तीनों के मान मिल गए। तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण क्या बनेगी, हम सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, सबके मान रखते हैं। ए का मान हमने कितना माना है, 1, यहाँ से देखेंगे, और एक्स की घात 3 प्लस बी का मान यहाँ से देखेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 और एक्स की घात 2 प्लस सी का मान आया है हमारा माइनस का 7, तो माइनस का 7 ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। एक्स का मान तो एक्स ही रहेगा प्लस डी का मान 14। हल कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसको, तो क्या आएगा निकल के, एक्स की घात 3 एकम एक्स घात 3 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस 7x और प्लस का 14। तो ये हमारा त्रिघात समीकरण इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। चलिए हम अगला प्रश्न इसका देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर हमने 3 लिया है, इसमें लिखा है यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a और b का मान यहाँ पे बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर भी हम पिछले प्रश्न की तरह कुछ चीज़ें मान लेंगे। माना शून्यक जो हमने पिछले में माने थे अल्फा बीटा व गामा है, ठीक है। हमने शून्यक क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा, तथा इस समीकरण को हमें लिखना है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की किससे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से तुलना करने पर। हम इससे तुलना कर ले रहे हैं, क्यों कर ले रहे हैं, जिससे कि हमें ए बी सी डी का मान पता चल जाए, इनकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई एक्स का घात 3 यहाँ पर भी है, एक्स घात 3 यहाँ पर भी है, तो ए का मान यहाँ पे कितना होगा, 1, तो ए का मान 1। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर दोनों स्थान पे है, बी के स्थान पे क्या है, ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, तो माइनस 3। इसी प्रकार सी का मान जब हम देखेंगे तो देखिए एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स के पास में कुछ नहीं है, तो हम 1 तो कम से कम मान ही सकते हैं यहाँ पे, तो सी का मान 1 और डी का मान यहाँ से देखेंगे कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी की तुलना कर ली है और हमें चारों का मान पता चल गया। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुलना करेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे अतः, हम सबसे पहले मूलों के योग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला होता है ये माइनस बी अपॉन ए। अब हमने कैपिटल बी लिया है, कैपिटल ए लिया है, तो ये माना जाएगा। और ये वैल्यू दी है मूलों का योग, देखते हैं किसके बराबर आती है। शून्यक हमारा आप देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माना है, तो यहाँ पे जो पहला मूल है वो अल्फा का काम करेगा, दूसरा मूल जो है वो बीटा का काम करेगा, और तीसरा मूल जो है अल्फा प्लस बी ए प्लस बी वो गामा का काम करेगा। भाई हम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अल्फा के स्थान पे ए माइनस बी आएगा, तो ए माइनस बी ये अल्फा की वैल्यू होगी, प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे ए है क्योंकि ये शून्यक है, और गामा की वैल्यू ए प्लस बी है, ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का बी का मान हमने निकाला है माइनस का 3, तो माइनस 3, ए का मान 1। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि माइनस जो है डबल बार आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो बी से बी कैंसिल हो रही है क्योंकि बी यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे बी माइनस में है। अब बचा क्या, ए के
ए के 3 ए बचे हैं तो जुड़ के 3 ए हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस का 3 से 3 कैंसिल होगा, बाहर 1 जाएगा, 1 का मान हमें मिल गया 1। तो 1 का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब एक फॉर्मूला और होता है, हम उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तथा मूलों के गुणनफल वाला अल्फा बीटा गामा। तो ये फॉर्मूला होता है -d/a के बराबर। तो यहाँ पर भी सबके मान रखने हमको। अल्फा का मान a-b, तो a-b, और बीटा का मान है यहाँ से a, इंटू गामा का मान a+b, माइनस का d, तो d का मान देखेंगे। d का मान कितना है यहाँ पे 1, वो भी प्लस में। a का मान यहाँ से देखा 1 मिला। अब देखिए a का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a का मान कितना है 1 है, a का मान 1, तो a के स्थान पे 1 लिख दिया और माइनस का b, यहाँ पर भी a के स्थान पे 1 और यहाँ ब्रैकेट में भी 1 और प्लस का b। यहाँ पे देखिए -1/1 को हम सीधे -1 भी लिख सकते हैं। इसका आगे हम इधर बता रहे हैं। तो देखिए 1 - b को इस तरह से लिख लिया, 1 बीच में है तो गुणा करने पर 1 + b ही आएगा, तो 1 को ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे माइनस का 1। ये फॉर्मूला बन गया a-b और a+b का। तो गुणा करने पे ये 1 - b² मिलेगा और माइनस का 1 चल रहा है। -b² बराबर माइनस का 1। इस b को भी उठाकर दूसरी साइड में जब आप ले जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। -b² बराबर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b² बराबर 2। जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 2 पे वर्गमूल चढ़ जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो b का मान हमें प्लस माइनस में √2 मिला है। तो हमसे यही पूछा गया था कि a का मान कितना और b का मान कितना। तो लिख देंगे अतः a बराबर, a हमने निकाल लिया था यहीं पे देखिए 1, a बराबर 1 और b बराबर ±√2। यही हमारे उत्तर हैं, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 4 लिया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। लिखा है यदि बहुपद x की घात 4 -6x घात 3 -26x² + 138x -35 के दो शून्यक 2 ±√3 हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये प्रश्न में कहा गया है, और x की घात 4 है तो इससे हमें ये अनुमान लग जाता है कि इसके शून्यक 4 निकलेंगे। कितने? 4 में 2 शून्यक इन्होंने बता दिए हैं, बाकी के 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है। तो समझते हैं किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए शून्यक को हम x के से ही प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से, दिया है। अब हमें क्या दिया है? x के मान दिए हैं, ये जो शून्यक है वो x के ही वैल्यू है। तो x बराबर 1 हमें दिया है 2 + √3, प्लस माइनस में है तो प्लस का हमने अलग लिख लिया, और 1 हमें x की वैल्यू दी है 2 - √3। यहाँ से एक प्लस वाला इधर लिख लिया, माइनस वाला ये 2 वैल्यू हमें x की दे रखी हैं। अगर हम चाहें तो इनको किस प्रकार लिख सकते हैं वो आप समझें। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच ली, इसको उठा के इधर ले आते हैं -2 और माइनस का √3 बराबर 0। 2 को उठाकर बाएं साइड में ले गए, माइनस का हो गया, √3 को भी बाएं साइड में ले गए, माइनस का हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारे x का मान हमने इस तरह से समीकरण बनाया है। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, उठाकर इस तरह ले जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस को उठा के ले गए तो प्लस का √3 बराबर 0। तो x एक तो हमें ये खंड मिला और एक हमें ये खंड मिला, 2 खंड मिल गए और दोनों का उत्तर कितना है? 0 है फाइनली। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इनकी और इसकी दोनों की गुणा करें तब भी उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 बराबर में, तो दोनों की गुणा का उत्तर भी 0 ही रहेगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं x - 2 माइनस का √3 इंटू इसको गुणा करेंगे x - 2
प्लस का रूट 3 और इन दोनों का गुणनफल आएगा वो भी 0 ही आएगा। तो इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं गुणा क्या आएगी। x की x से गुणा करेंगे x की घात 2, x की 2 से करेंगे माइनस का 2x, x की 3 से करेंगे प्लस का रूट 3x। अब माइनस की 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 2 की रूट 3 से करेंगे तो माइनस का 2 रूट 3। देखिए गुणा आपको आनी चाहिए, गुणा में हम ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं, ये आपको खुद आनी चाहिए। अब माइनस रूट 3 की करेंगे तो माइनस का रूट 3x। अब बाकी की इधर कर लेते हैं, उधर हमें आगे बाकी और भी सवाल करना है। तो माइनस रूट 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस रूट 3 की 2 से करेंगे तो रूट 2 रूट 3, माइनस प्लस माइनस रूट 3 की जब गुणा होगी तो 3 बराबर में 0। इस तरह से हमें अब ये देखना है क्या कोई चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है। तो प्लस का 2 रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 प्लस माइनस से कैंसिल हो गए। इसके अलावा माइनस का रूट 3x प्लस का रूट 3x ये भी कैंसिल हो गए। और क्या बचा? शायद और कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, देखते हैं। x घात 2 बची, 2x माइनस का और 2x माइनस का एक जैसे चिन्ह है, माइनस का 4x, और यहाँ पे प्लस का 4 बचा है, माइनस का 3 बचा है। तो 4 में से 3 गया, 1 आएगा प्लस का और बराबर में 0। तो ये हम फाइनली हल करके लेके आए हैं। अब ये क्या है, एक तरह का शून्यक ही है जिनको दोनों को हल करके लाए हैं और ये इसमें सम्मिलित है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इससे भाग करेंगे तो बाकी के जो भागफल आएगा उसको हम हल करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से उपरोक्त व्यंजक, उपरोक्त का मतलब जो सवाल में हमको दिया है उसको, या बहुपद, उपरोक्त बहुपद को भाग देने पर, भाग देने पर। तो अब हम भाग देने जा रहे हैं। भाग आप ज़रा थोड़े अच्छे से समझें, भाग थोड़ी बड़ी भी हो सकती है इसकी क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो भाग दे रहे हैं, समझे ज़रा। x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 1, और हम इस पूरे समीकरण को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26 x की घात 2 प्लस 138x और माइनस का 35। ठीक है, ध्यान से समझना क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पे x की कितनी घातें हैं वो हमें सबसे पहले देखना है। घात 4 है और हमारे पास यहाँ पे x घात 2 है। तो घात 4 लाने के लिए हमें x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे x घात 4 आ जाएगी। अब x घात 2 की हमें इससे भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि भाग तो आपने 9th क्लास में सीख रखी होगी और 8 में भी सीखी होगी। तो उम्मीद हम यही करते हैं आपने सीख रखी हो, अन्यथा आप इसको ज़रा ध्यान से समझें तो हो सकता है समझ में आए। तो माइनस 4x की जब इससे करेंगे तो माइनस का 4 तो आएगा ही आएगा। x घात 2 यहाँ पे है और एक घात यहाँ पे है, तो x घात कितनी हो जाएगी? 3। अब इससे भी गुणा x स्क्वायर की हो चुकी है, अब 1 से करेंगे x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। हम एक थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ के एक लाइन खींचते हैं और हम चिन्ह बदलेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा और उसी प्लस को मानते हुए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। बदलने का मतलब होता है अगर माइनस का चिन्ह कहीं दिख रहा है तो प्लस कर दीजिए और कहीं प्लस दिख रहा है तो माइनस। ऐसा करने पे क्या होता है, माइनस x घात 4 प्लस x घात 4 आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों बराबर हैं। बाकी इनका देखते हैं ये घटते हैं या जुड़ते हैं। तो 6x की घात 3 माइनस का है, 4x घात 3 प्लस का। अब नीचे वाले चिन्ह से मतलब है, हमें ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो प्लस का 4 माइनस का 6 घटेगा, 6 में से 4 गया, 2x की घात 3। अब चिन्ह किसका आएगा ये भी एक बात रहती है, तो दोनों में जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ा नंबर की बात करें तो 6 है, 6 पे चिन्ह माइनस का है तो आप माइनस लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 26 माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, ये नीचे वाला चिन्ह देखेंगे दोनों के माइनस है तो ये घटेंगे जुड़ेंगे। तो 26x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 27x स्क्वायर,
चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि 26 बड़ा है और ये माइनस का है। तो इतना हमने कर लिया। हम आगे की संख्या यहाँ पे उतार सकते हैं। 138x और माइनस का 35, इस लाइन को भी बढ़ा देते हैं। अब हमें सबसे पहले माइनस चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं। हम पहला ही पद देखते हैं इसका, ये ध्यान रखना, बाकी के से ज़्यादा मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में बार देने के लिए पहला बार, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब हमें देखा यहाँ पे 2 चाहिए हमको, कितना 2। हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं है तो हमें 2 भी लिखना पड़ेगा। x की कितनी घातें चाहिए, 3 चाहिए, और हमारे पास x की 2 घातें हैं, तो 3 में से 2 घातें गई, x की कितनी घात बची, 1, तो वो हमने 1 यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से हमें 2x घात 3 यहाँ पे मिल गया। अब बाकी की गुणा करनी है, माइनस और माइनस चिन्हों की पहले गुणा कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस। 2 की 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8। x की x से गुणा होगी तो x की घात 2, इससे हो चुकी। अब 1 से करेंगे तो माइनस और प्लस, पहले चिन्हों की कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, और आगे x चल रहा है वो x। फिर लाइन खींचेंगे और हम फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह से ये कट जाएगा प्लस माइनस से, और यहाँ पे ये 8x² माइनस का हो गया नीचे वाले को चिन्ह देखते हुए, और 27 पहले से ही माइनस का है, तो दोनों एक जैसे हो गए तो जोड़ देंगे। 27 और 8, 8 7 35, यानी कि 35x², वो भी किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पे देखेंगे तो 138x जो है प्लस का है, 2x वो भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 138 और 2 140, वो भी प्लस के साथ में हो जाएगा। आगे हमारे पास माइनस का 35। अब क्या हो सकता है, सबसे पहले तो माइनस चाहिए तो हमने माइनस लगाया। 35 चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, तो 35 पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। x की 2 घातों की भी आवश्यकता है, तो वो हमारा यहाँ पे है, हम उसका बार नहीं देंगे। तो इस तरह से हमें -35x² मिल गया है। माइनस और माइनस होता है प्लस। 35 की 4 से गुणा करेंगे तो ये 140 ही आता है, और आगे ये चल रहा है x, वो भी लिखना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस, 35 एकम 35, लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। उम्मीद है ये सब आपस में कट गया। देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि सब प्लस माइनस में, तो भाग हमारी समाप्त हो चुकी है। अब भाग समाप्त हो गई तो हमारे पास बचा क्या, अब हमें वो देखना है। ध्यान से समझें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अतः x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये तो गुणनखंड चल ही रहा था, इसके साथ में जो भागफल आया है वो भी हमें चलाना है। भागफल है x² माइनस का 2x माइनस का 35, तो ये भी हमें लिखना है, x² माइनस का 2x माइनस का 35। तो ये किसके बराबर है, ये हमारा मेन समीकरण जो था इसके बराबर है। इसका नाम अगर हम px दे दें, px, क्या नाम दे दें, px, तो ये समीकरण हमारा px के बराबर हो गया। अब हमारे पास यही टारगेट है कि गुणनखंड करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। गुणा करने पे 35, घटाने पे 2, तो 7 पंजे 35, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 7 माइनस का 5, 7 में से 5 गया 2। गुणनखंड तो आते होंगे आपको। अब हमने छोटा ब्रैकेट अंदर उपयोग कर लिया, तो आप यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बराबर किसके, px। px मतलब ऊपर वाले समीकरण की, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे x² माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 35, तो गुणनखंड में ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आप इसी तरह कर सकते हैं। x² माइनस का 4x प्लस का 1, इसको में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन लिया, x माइनस का 7 बचेगा, 5 कॉमन लेंगे, x माइनस का 7 बचेगा, और बराबर px के। इसके आगे का हम इधर बता दे रहे हैं, पेज में जगह थोड़ी कम है। इसके बाद क्या होगा, x² माइनस का 4x प्लस का 1 तो चल ही रहा है, इसमें आएगा x माइनस का 7, एक गुणनखंड में, एक में आएगा x प्लस का 5, और ये किसके बराबर है, px के। अब हमें तो शून्यक बताना है, क्या बताना है, शून्यक, तो हम लिखेंगे अतः शून्यक, जो 2 शून्यक पूछे थे वो। तो x माइनस 7 जब हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 7।
आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा शून्य यहाँ से मिलेगा, जब +5 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से उत्तर मिलेगा हमको -5। तो हमें कितने शून्य मिले? 2, 7 और माइनस का 5। नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम अलग से समझा देते हैं। फिलहाल आपका प्रश्न का सलूशन हो चुका है। जैसे x - 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 7। इसी प्रकार x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5। इस तरह से हमने ये शून्यक लिख दिए। हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था शून्यक क्या है, वो हमने बता दिए हैं। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 5 ले लिया है। इसमें लिखा है यदि बहुपद x घात 4 - 6x घात 3 + 16x² माइनस का 25x और +10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a आता हो, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में k और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधा भाग करेंगे x² माइनस का 2x + k से। और किसको भाग करना है? जिसको ये कह रहे हैं। भाग करना है x घात 4 - 6x घात 3 + 16x² माइनस 25x और +10 से। इससे हम भाग करेंगे और देखेंगे हमारा शेषफल क्या आ रहा है। इनका तो शेषफल ये कह रहे हैं x + a आना चाहिए। अब हम अपना शेषफल देखेंगे क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे कि कहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x घात 4 है, तो यहाँ पे x घात 2 है। तो घात 4 में से 2 जाती है, x घात 2 बचता है। भाग ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। और यहाँ पे जब x घात 2 की हम -2x से गुणा करेंगे तो -2 भी आएगा। x और x घात 2 मिला के x घात 3 हो जाएगा। k की x² से गुणा करेंगे तो +kx²। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास बचेगा क्या, वो हमें देखना है। 6 माइनस का 2 प्लस का, 6 में से 2 गया 4x घात 3, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है। बड़े पे जो चिन्ह होता है वही हम लगाते हैं। यहाँ पे क्या बचता है वो देखते हैं। यहाँ पे x² तो दोनों में कॉमन है, या फिर लिख लूँ 16x² माइनस का kx²। इस तरह से 16x² प्लस का है और kx² माइनस का है। आगे की संख्या उतार लेते हैं, वो है माइनस का 25x और प्लस का 10। तो अब हमें लाना क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या आ सकता है। सबसे पहले माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4। x की 3 घातें चाहिए, 2 घातें उपलब्ध हैं, 1 घात की आवश्यकता है। तो इस तरह से -4 x की घात 3 आ गया। आगे गुणा करेंगे इससे -2x से, -4x की, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8। x और x की गुणा करेंगे तो x की घात 2। अब इससे भी गुणा करनी है तो माइनस प्लस माइनस 4 की x, 4 भी आएगा, k भी आएगा, x भी। लाइन खींचेंगे और यहाँ पर भी चिन्हों को बदलेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 16x² में से 8x² को घटाया तो 8x² बचेगा प्लस के साथ। यहाँ पे माइनस का kx² ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। और इन दोनों में देखें तो 25x जो है वो माइनस का है और 4kx वो प्लस का है, क्योंकि ये जुड़ घट नहीं सकता है तो इसलिए हमने इसी तरह लिख लिया प्लस का 10। क्यों नहीं जुड़ घट सकता? क्योंकि यहाँ पे k भी लगा हुआ है साथ में, इसलिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में ध्यान से देखें, हम एक लाइन बढ़ा रहे हैं या करके। यहाँ पे या दोनों में कॉमन क्या है? x²। तो बचेगा क्या? 8 माइनस का k और बाहर x²। इस तरह से, क्योंकि दोनों में से x² कॉमन ले लेंगे तो यही बचेगा माइनस। अब इन दोनों में देखा जाए, चलो इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, वो बात की बात है। इस तरह इससे हमें ये अनुमान लग जाएगा हमें कितना बार देना है। तो देखिए x² तो है ही हमारे पास, हमें 8 माइनस k से गुणा करनी है यहाँ पे।
तो प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के, तो 8 माइनस के आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया। अब -2 से गुणा करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 2x की गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 8 दूनी 16x, 16x वो भी माइनस का। अब माइनस और माइनस प्लस, 2x की जब k से गुणा करेंगे तो 2kx आएगा इस तरह। अब k की 8 से करेंगे तो प्लस का 8k, अभी तो हमने 2x से की है, अब इससे k वाले से करनी तो 8 की k से करेंगे तो 8 की, माइनस k की प्लस k से करेंगे तो माइनस का k की घात 2। इस तरह हमने सबकी गुणा कर ली, लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। ऐसा करने पे ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचता है वो देखते हैं, 16x तो प्लस का हो गया, 25x माइनस का है, तो एक प्लस में और एक माइनस में घटेगा। 25 में से 16 गए 9x, किसका आना चाहिए, माइनस का, क्योंकि 25x बड़ा है और माइनस में। आगे देखते हैं, इन दोनों में 4kx और 2kx, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2x जब माइनस का है तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2kx, किसका बचेगा, चिन्ह किसका आएगा, तो 4 बड़ा है प्लस का। आगे इसका भी हो गया। अब क्या बचा, हमारे पास बचा है 8k वाला जो अकेला है, इसको इसी तरह लिख लिया, और माइनस का k स्क्वायर बचा है। तो ये हमारे पास शेष फल आया है, क्या आया ये, शेष। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, परंतु, परंतु प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, प्रश्न से कह रहे हैं भाई शेषफल कितना है, x प्लस ए। प्रश्न कह रहा है कि शेषफल x प्लस ए है और हमने हल किया तो हमारा शेषफल इतना आ रहा है, तो इनका भी ठीक होगा हमारा भी ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि ये शेषफल इन्होंने ये प्रश्न के अनुसार दिया, हमने हल करके निकाला। तो माइनस का 9x प्लस का 2kx प्लस का 8k माइनस का k स्क्वायर बराबर x प्लस ए। देखो इन दोनों में पहले और दूसरे में x कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, माइनस का 9 और यहाँ से प्लस का 2k बचा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 8k माइनस का k स्क्वायर बराबर x प्लस ए, यहीं से हमें तुलना करना है। देखो x का गुणांक कितना है यहाँ पे, 1, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, ये सब, तो 1, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर, तभी तो बराबर होगा। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर 1 के बराबर है हमारे पास माइनस का 9 प्लस का 2k, तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 को उठा के ले जाएंगे इधर, तो प्लस का 9, 9 1 10, 2 से काटेंगे 5, तो हमारे पास k का मान आया 5, जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह से हमने k का मान निकाल दिया है। अब आगे हम इस यहाँ पे चर्चा करते हैं किसकी, इसकी 8k माइनस k स्क्वायर, इस वाले की। इसकी जब हम चर्चा करेंगे तो देखिए ये एक अचर पद है जो a के स्थान पे है, किसके, a के स्थान पे। अब k का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 5 है, अभी निकाला था k का मान 5, तो हम 8 k का मान लगा देंगे 5 माइनस 5 की घात 2, तो 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25 बराबर a। तो a का मान 40 में 25 गया, कितना बचता है, 15। कुछ गलत हो रहा है क्या, 8k माइनस का k स्क्वायर, k का मान आया हमारे पास 2 पंजे 10, 5 8 पंजे 40 और माइनस का 5 पंजे 25, तो 40 में से 25 गया 15, तो a का मान हमारे हिसाब से 15 आ रहा है यहाँ पे और k का मान 40 आ रहा है।